हाय गाइस, हम लेके आ गए हैं कार्बन कंपाउंड 10 स्टैंडर्ड का बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो कार्बन होता क्या है? कार्बन का मतलब होता है जैसा किसी चीज़ को अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं तो उसमें कालापन आता है। किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएं, अगर उसमें कालापन आ गया तो वो कार्बन है। और ये द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट द कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन का मिक्सचर रहता है तो उसे हम बोल सकते हैं कार्बन कंपाउंड। और वहीं बात करेंगे, कंपाउंड भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है द कंपाउंड हैविंग कार्बन और कंस्टिट्यूट्स एलिमेंट, इट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक बार आप बोल सकते हैं लिविंग थिंग, और इनऑर्गेनिक को आप बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जैसा कि अगर किसी भी चीज़ में कार्बन का साथ होता है, जैसा अगर हमारा वायर होता है तो उसमें भी कार्बन होता है। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन रहेगा। कार्बन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, उसके कोई ना कोई साथ मिक्सचर रहेगा। और वही इनऑर्गेनिक में रहेगा कि उसमें सिर्फ कार्बन रहेगा। मतलब उसमें कोई भी कंपाउंड का मिक्सचर नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहेगा। जैसा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर CaCO2। वहीं उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है? सिंबल ऑफ कार्बन। जो कार्बन का सिंबल है C से दिखाया जाता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z से और 6 से। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जितना ही एटॉमिक नंबर रहेगा उसको हम ऐड करेंगे एटॉमिक मास नंबर से। एटॉमिक मास नंबर भी उतना ही रहेगा। अगर उसको हम ऐड करते हैं तो 12 आता है, तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन का 12 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड की। कौन बॉन्ड क्या है? केमिकल है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड। तो बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। को द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है आप ये समझ लीजिए। अब जैसे दो एलिमेंट हैं, मतलब दो एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जैसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। फिर जो फर्स्ट हाइड्रोजन रहेगा वो आधा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन शेयर करेगा, तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा सिंगल बॉन्ड बनेगा। उसी प्रकार द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेथ इज शोइंग। इसकी हम बात करेंगे इसके आगे, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है आयोनिक बॉन्ड। When a positively charged ionic form a bond with a negatively charged ionic, one atom denote electrons to the other. This is known as ionic bond. अब ये ionic bond क्या है? जैसा CH4 होता है हमारा मीथेन। तो जैसे यहाँ पर आ गया एक कार्बन, मतलब अभी ये पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यही तो फोर्थ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यहीं पर आ जाएगा दूसरा। ये हमारे डेफिनेशन में साफ साफ दिया गया है। देखते हैं हाइड्रोजन, जिसके हमने बोला था, ये हमको फर्स्ट आगे बताते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। और ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 6। ये आप नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। और आप जो नोट्स जो रहता है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी होती है। ऑक्सीजन की बात कर लीजिए तो ऑक्सीजन जो रहता है उसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बनाया गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। फिर वहीं पर नाइट्रोजन जो रहेगा एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसका 2 और 5 होता है। और जो नाइट्रोजन है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर वहीं बात करते हैं मीथेन की।
तो मीथेन CH4, ये हमने आपको पहले बता दिया था, CH4 का मतलब मीथेन होता है। और जो मीथेन है इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन रहेगा वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर वहीं यहाँ पे हम बात करेंगे, टू टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर। एक होता है लाइन स्ट्रक्चर और होता है इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। इसकी हम बात करेंगे आगे, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। फिर वहीं पर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन किस तरीके से बनाता है और कैसे बनाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर डेफिनेशन साफ साफ दिया गया है, कार्बन आर यूनिक्यू एबिलिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेशन पावर। एवरी कार्बन एटम मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। कार्बन के पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी रहती है जो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको पहले बता दिया था। तो वहीं पर कोई भी जैसा कार्बन कार्बन रहेगा तो उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर जैसे हमारा दिया गया है कार्बन, फिर कार्बन, इसे हम बोलते हैं कार्बन चेन, जिसके हमारा पर यहाँ पर दिया गया है। मतलब इस डेफिनेशन का यहाँ पर पूरा दिया गया है, कार्बन कैसा बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ये और ये जो कार्बन है ना, 4 लोग से घिरा रह सकता है, मतलब 4 बॉन्ड से ही ये सिर्फ घिरा रहता है। उसके एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं आ सकते, बल्कि उस जो फोर्थ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उसके जगह दूसरा एटम आ सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइसो, इतना समझ लीजिए। फिर यही हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड चेन्स की। तो कार्बन कंपाउंड चेन है एक, उसमें आते हैं एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। तो ओपन चेन में क्या रहता है, स्ट्रेट ओपन चेंज और ब्रांच ओपन चेंज। अब स्ट्रेट ओपन चेंज क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, कार्बन कार्बन सीधे बनते जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। वहीं ब्रांच ओपन चेंज में क्या रहेगा, कार्बन और कार्बन के ऊपर कार्बन बन जाएगा, मतलब बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन जो कार्बन के, जैसा कि यहाँ पर हम बनाते हैं CH, समझ लीजिए ये हो गया, फिर ये हो गया CH3 का, वहीं इसके नीचे कार्बन आ जाएगा। बट यहाँ पे बॉन्ड बनता है ना, तो यहीं पर कार्बन के ऊपर कार्बन के नीचे कार्बन बन सकता है। वहीं पर क्लोज चेन, मतलब जैसा ओपन चेन इसमें ये आ गया, और ब्रांच ओपन चेन, ब्रांच ओपन चेन का जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, कार्बन और कार्बन के ऊपर एक कार्बन आ जाएगा बस। अब क्लोज चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या रहेगा, वो साइक्लो बनाएगा, साइक्लो हाइड्रोकार्बन के टाइप में, इसे क्लोज चेन भी बोलते हैं, क्लोज चेन बोलते ही हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। ये नोट्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वहीं हम बात, देखिए मैं इतने अच्छे से समझाने फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड करने की, तो आई होप कोई गलती हो गई तो सॉरी, माफ़ करना। तो हम बात करते हैं कि ये मीथेन जिसकी हम बात कर रहे हैं कब से, कार्बन कैसा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाँ, तो अगर यहीं पर जैसे यहाँ पर चारों कार्बन, चारों हाइड्रोजन ही है, तो इसको हम मीथेन बोल सकते हैं। कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं ना, अगर डबल बॉन्ड रहता तो उसको इथेन बोल सकते थे। अब मीथेन हो गया। फिर यहीं पर मैंने क्या आपको पहले बताया था, द फोर्थ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के चौथे प्लेस पे, मतलब वो प्लेस कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी IUPAC नेम आ सकता है। IUPAC नेम क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, जैसा अल्कलाइल हो गया, अल्टीहाइड हो गया, इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें होता है क्लोरोमीथेन, मतलब द फोर्थ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन के उस पर दूसरा कोई और आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, उसे हम क्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्लोरोमीथेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एटॉमिक मतलब डिनोट किया जाता है ना, वो क्लोरो है तो उसको हम CCl से डिनोट करते हैं। और वहीं पर जैसा यहाँ पर सिंगल, मतलब द फोर्थ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन पे आ रहा था, वहीं पर 2 हाइड्रोजन के प्लेस पे 2 अदर एलिमेंट आ जाएंगे, वहीं पर डाइक्लोरोमीथेन। फिर वहीं पर इसमें क्या हो रहा है, ट्रिपल आ जा रहा है, मतलब
हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एन अदर एलिमेंट आ जा रहा है, उसका हमारे यहाँ पर दिया रहता है, इसे हम बोलते हैं त्रिक्लोरोमीथेन। और इसको एक और नाम जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है। और वहीं पर क्या हुआ, चारों जगह द ऑल प्लेस ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर एक अनदर एलिमेंट आ गया, उस टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं उसे। उसी के बाद हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहे। दो हाइड्रोकार्बन में भी इस होते हैं, एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एक होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की। इसमें दो होते हैं, माफ कीजिएगा, दो होते हैं, सिर्फ एक ही होता है इसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसा किसी भी अगर बना दिया मीथेन का, इथेन का, जो भी है, अगर उसका बोल दिया लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके उसका आसानी से लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर अनसैचुरेटेड में होते हैं अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n+-2। वहीं अल्केन की बात की जाए तो जैसा कि हमने यहाँ पर हमने आपको बताया अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब जो आपको बताया, माफ कीजिएगा। तो अल्केन जो रहेगा वो सिंगल बनाएगा, मतलब इसका ये जो लास्ट वर्ड है ना, ये सिंगल बनाता है। फिर यही अल्कीन जो है ये डबल बनाता है, और अल्काइन जो है वो ट्रिपल बनाता है। जैसे कि उसके पहले हम एटम्स में बात किए थे, वहीं पर जो हाइड्रोकार्बन रहेगा, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, वहीं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन जो है सिंगल, अल्कीन जो है वो डबल, और अल्काइन जो है वो ट्रिपल। इसका रूट वर्ड भी होता है। अगर कार्बन एक है तो मिथ रहेगा, और कार्बन दो है तो इथ रहेगा, कार्बन तीन है तो ब्यूट रहेगा, कार्बन चार है तो पेंट रहेगा, फिर पाँच छः है तो हेक्स रहेगा, सात है तो हेप्ट रहेगा, आठ रहेगा तो ऑक्ट रहेगा, नौ रहेगा तो नियॉन होगा, 10 रहेगा तो डैक होगा। वही अल्केन का मतलब कहता है अल्क मीन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है अल्केन। तो जैसे मैंने आपको बताया रूट वर्ड का यहाँ पर बताया गया था, तो यहाँ पर हमने बनाया है मीथेन का CH4 का। तो आप देख सकते हैं हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। फिर मीथेन मतलब कार्बन एक है ना, तो मीथेन ही हुआ ना। तो यहाँ पर हमने बनाया एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, CH4 मीथेन का। इसे हम बोल सकते हैं लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि इसमें लाइन लग रहा है। और वहीं पर होता है एक होता है क्रॉस डॉट इलेक्ट्रॉन, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इसको मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला दूसरे में मेंटेन किया जाता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लाइन बनाया था, वहीं पर कार्बन रहेगा, उसके ऊपर क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन। फिर वहीं पे हमने इथेन का बनाया है। इथेन का आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया, मतलब इथेन का मतलब दो कार्बन ना, कार्बन दो और 6। अगर कार्बन दो का इस फॉर्मूले से आप करते हैं तो ये 6 आएगा, हाइड्रोजन 6 आएगा। तो यहाँ पर बनाया दो कार्बन, फिर 6 हाइड्रोजन, एक कार्बन एक कार्बन एक सॉरी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, बॉन्ड भी 4 हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन के फोर्थ साइड मतलब कार्बन जो है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, बात खत्म। फिर यहीं पर इसने इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है इथेन का। इथेन का क्या मैंने आपको पहले बताया था, अल्कीन अल्केन अल्कीन। तो ये अल्कीन वाला तो क्या होगा, इथीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड बना रहा है ना, बस मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर इथीन का बना रहा है, तो ये इथीन हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया पहले, समझ लीजिए एक हम बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। CH3 जैसा 3 कार्बन है मिथ, तो ये क्या होगा, प्रोप हो जाएगा। प्रोपेन का हम बना के दिखाते हैं आपको। 3 है ना, अब देखिए कार्बन 3 कार्बन हो गया। अब इसका देखिए किस तरीके से बनता है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, बॉन्ड आ गया ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड।
अब आप बोलेंगे इधर उधर क्यों नहीं है, ये आप ध्यान रखना। अगर जैसा इधर का हम इसका लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इधर जो रहेगा उधर इधर भी वो ही काउंट किया जाएगा। तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड इसका आ गया। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 बॉन्ड आ गए और हाइड्रोजन आ गए। ये मत देखिएगा कि हाइड्रोजन मतलब कैसा आ रहे हैं, तो मतलब बॉन्ड से मतलब रहता है। और बॉन्ड किसका रहेगा, क्लोरो का हो सकता है, हाइड्रोजन का, आप जिस भी एलिमेंट का आप लगाएंगे उसका हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। माफ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी मिस्टेक है। आई होप आपको समझ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। हम माफ कीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, एंड आई होप आपको समझा भी होगा। अगर अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स, आपकी ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इसके आगे हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।